reason, please explain them the reason that why it is important that to take the help of a spiritual master or someone, because a person is not able to connect directly by his own. And that is the reason that when they are chanting with my audio, the energy is different. It's just like the basketball game where a child has to throw the basketball, but if he's not tall enough, then the ball does not go in the basket. If anybody remembers, they can explain. हाँ मानी, आपने तो अच्छे से समझाया माँ, और हिंदी में कोई बोल सकेगा इसको? भैया, can I try? Yes, please. यार, ओके, तो जो माँ बास्केटबॉल वाला एग्जांपल बता रही है, तो आपने बास्केटबॉल गेम देखा होगा कि बास्केट बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ होता है एंड जनरली बहुत लंबे प्लेयर्स खेलते हैं, जो भी खेलते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ऐसे 6-6 फीट के। तो हम अभी काफी छोटे हैं, वी आर बेबीज। तो जो बास्केट है मतलब वो है कृष्णा जी, तो हम अभी तक वहां तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमारा उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, हम उतने प्योर नहीं है, हम उतने टॉल नहीं है। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जो यहाँ पे माँ है, तो वो हमें हेल्प करती है वो बास्केट तक पहुंचने तक, वो कनेक्शन बना के देती है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते कृष्णा जी से, हम वाया जब माँ जाते हैं, माँ से जब हम कनेक्ट होते हैं तब इट इज ईजियर, मतलब आसान होता है कृष्णा जी से कनेक्ट होने में। भैया, थैंक यू, बिकॉज़ माँ का ऑलरेडी कनेक्शन। माँ ने एक और एग्जांपल दिया था, कैन आई से? हाँ बोलिए संतोष भाई। हाँ, तो माँ जैसे बोलती हैं कि आपके पास अगर कोई लैपटॉप या मोबाइल है, अगर उसको आपको चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, उसको एक पावर सॉकेट से कनेक्ट करेंगे, राइट? तो वैसे ही अगर आपको कृष्णा जी से कनेक्ट होना है, कृष्णा जी सोर्स ऑफ पावर है हर चीज का, तो अगर आपको उनसे कनेक्ट होना है तो जब तक आप पावर सॉकेट में प्लग नहीं लगाएंगे वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, मतलब माँ के थ्रू कृष्णा जी से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आप ये माँ की आवाज में हरे कृष्णा मंत्र सुनते हैं, आप डायरेक्टली वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, यही बोलना था। तो ये चीज देखिए, दोनों का जो एग्जांपल था, इसका मेन टेक अवे या फिर जो हम यहाँ से सीखते हैं कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए ये महामंत्र तो हजारों मिल जाएगा आपको सोर्स अगर आप इसको ढूंढोगे, ठीक है, बट माँ के थ्रू हमने सबने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज माँ इतना प्योरली कनेक्टेड है राधा कृष्णा के साथ। और आप लोगों ने ग्रुप में जो जो ज्वाइन किया, आप लोगों ने सबने एक एक इवेंट सुना है, राधा कृष्णा का प्रेजेंस उनके पास रहता है ऑल द टाइम। शी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू extremely pure source of as a guru, as a spiritual master for all of us. तो इससे क्या होता है, उनके थ्रू आप कनेक्ट करोगे तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और परमानेंट होगा। हाँ, और कुछ पैरानॉर्मल रीजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा कि कुछ ऋषि मुनि बैठ के यज्ञ कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए आसपास राक्षस आके हड्डी डाल रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी पे स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने लगते हो, इट इज अ वॉर अगेंस्ट माया। मतलब माया के अगेंस्ट आपने एक जंग छेड़ दी है। तो माया हर तरफ से आपको रोकने की कोशिश करती है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या तो आपके नेगेटिव लोअर इमोशंस हो सकते हैं जो आपको लेजी बना के बोले अरे छोड़ो आज चैंटिंग नहीं करनी, एक माला तो कर लिया बहुत है, या मैं कल करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, कल करूंगा कल करूंगा। या ऐसा भी होता है कि जिनके घर में ऑलरेडी कुछ एनर्जीज गड़बड़ है, वो एनर्जीज आके आपको रोकती है, सब नेगेटिव एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करती है। तो ये इस ऑडियो से क्या होता है, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मतलब सब कुछ बारीकी से नहीं बोलकर ओवरऑल सोचिए, इससे मैं पूरा ले लेती हूँ। अभी आपका पेड़ मतलब पौधा छोटा है क्योंकि आप लोग अभी ट्री नहीं बने हो स्पिरिचुअल पाथ में। जो पौधा छोटा होता है उसको हमको बाउंड्री से घेर के रखना पड़ता है, उससे हमें एनिमल से बचाना पड़ता है, उसको हमको स्टॉर्म से बचाना पड़ता है।
आंधी तूफान से बचाना पड़ता है। जब आप पेड़ बन जाओ, बरगद का पेड़, तब आपको मेरे ऑडियो की जरूरत नहीं है, तब आप खुद ही कनेक्ट कर जाओगे। लेकिन तब तक तो आपको डेफिनेटली, और जो लोग न्यूबीज हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सालों से चैंटिंग करता है हो, तो उन्हें लगेगा कि सालों से मैंने चैंटिंग की, मुझे इस ऑडियो की जरूरत नहीं है। तो तब आप अपने आप से पूछिए कि सालों से अगर चैंटिंग करने के बाद आपकी जिंदगी 360 डिग्री पॉजिटिविटी में टर्न हुई है, तो फिर सच में आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो आप इसको डेफिनेटली यू गिव इट अ ट्राई। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी के ऑडियो से चैंट कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी के ऑडियो से भी आप चैंट कर सकते हो, पर अगेन जैसे कि हमारा ये एक मिशन है जिसमें हम नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो कितना होता है दैट आई डू नॉट नो। तो वो मैं नहीं कर, प्रभुपाद जी मेरे भी गुरु हैं, लेकिन मैं वो वाउच नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियली तो आपको जरूर ऑडियो से चैंट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड। करेक्ट, बिकॉज मैं ट्रांसफार्मर का काम करती हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वो मैं नीचे लेकर आती हूँ, मैं ब्रिज जैसी हूँ। तो आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो वो प्लग आपके सॉकेट में चला जाएगा, आप कृष्णा जी से कनेक्ट कर सकोगे इजीली। ये आपके फायदा के लिए, मेरे ऑडियो सुनने ना सुनने से मुझे कोई फायदा नहीं होता। ये तो सबने रिक्वेस्ट किया था मुझे ग्रुप में, तब जाके मैंने ये ऑडियो बनाया था, वरना यूजुअली तो सब लोग पहले अपने हाथ पे ही चैंटिंग करते थे। काउंट करके चैंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु ने भी काउंट करके चैंट करना सिखाया है, वो खुद भी काउंट करके चैंट करते थे। सो आप लोग ये मत सोचो कि मैं काउंट करके क्यों करूं, मैं तो सारा दिन चैंट करता ही रहता हूँ। दिस डज नॉट वर्क। आप सारा दिन आपको लगता है आप चैंट कर रहे हो, बट अगर आप गिनोगे तो हो सकता है वो 2 या 3 माला तक ही आता हो। मैंने खुद इस तरह से ट्राई करके देखा है। सो ये मत करिए, एक सेट रखिए कि हाँ मिनिमम, अगर प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किया है कि कली युग में मिनिमम 16 माला चैंटिंग करनी है, सो दैट इज लाइक द डोजेज ऑफ मेडिसिन। जब एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है, वो कहता है कि दिन में 3 बार लेना है वो, तो आप इस वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर बैक्टीरिया से आप वो कर पाओगे, छुटकारा पाओगे। तो दैट इज हाउ इट इज। तो इसी तरह ये मेटेरियलिस्टिक डिजीज है हमारा, जिसको अगर काउंटर करना है तो मिनिमम 16 राउंड्स करना डेली जरूरी है। वैसे उन्होंने 44 या ऐसा कुछ बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन सभी भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभुपाद जी ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इतना माला मिनिमम करना, तब जाके उन्होंने रिड्यूस करके 16 किया। समझ रहे हैं आप तो कितना करना है, अगर आप ये मेटेरियलिस्टिक कंटामिनेशन से निकलना चाहते हैं। एंड व्हाट इज दिस मेटेरियलिस्टिक कंटामिनेशन, वो इंद्रनील प्रभु जी आपको समझा देंगे। वो समझा दिया ऑलरेडी आपका लास्ट स्लाइड में। हाँ, सो प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैम। सॉरी, प्लीज रिपीट। ये 16 माला मिनिमम करके संकल्प चैंटिंग आपने चेंज किया था ना, 4 मिनिमम ऐसे कुछ किया था कि स्टिल इट इज 16 उसके बाद मैंने कहा था कि 16 मालाज आपको करना ही है, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा करते हो माला, उसको आप डोनेशन के लिए यूज करिए। या जिनके लिए 16 माला करना पॉसिबल नहीं है, वो एटलीस्ट मिनिमम 4 माला करके खुद के लिए रखे, और बाकी वो जो भी 2-3 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो डोनेट करिए। आइडियल केस है 16 माला खुद के लिए करके रख दो अलग से, बाकी जो एक्स्ट्रा माला कर रहे हो वो डोनेट करो। नहीं पॉसिबल है आपके लिए अभी तुरंत, तो एटलीस्ट 4 माला खुद के लिए करो, अपना फिक्स डिपॉजिट इंटैक्ट रखो, उसके बाद आप डोनेट करो। कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है कि डे 1 से वो डोनेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपका बैंक अकाउंट खाली रहेगा, आप दूसरों को दे जा रहे हो, ये भी सही नहीं है। अपना बैंक अकाउंट पहले भरिए, अपनी बाल्टी पहले भरिए, अपने चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क पहले लगाइए, उसके बाद दूसरों को करिए। थैंक यू मैम। ये आपके लिए मोटिवेशन भी है। देखिए, ग्रुप में हमारे 16 साल की बच्ची है रिया, वो 500 माला करती है, तो आप अगर माला बढ़ा देते हो तो आप आराम से डोनेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दैट इज आल्सो ह्यूज मोटिवेशन। हाँ, योगिता बोल रही हूँ। मुझे वो माँ ने जो बैंक वाला एग्जांपल अभी बोला ना, वो एक बार डिस्क्राइब करना था कि जो संकल्प चैंटिंग होती क्या है मैम, कि जैसे कि जो न्यू मेंबर्स है उन सभी के लिए,
तो जैसे जब हम जैसे कोई बीमार होता है, जैसे भैया ने बोला, जब संकल्प चैंटिंग कब करते हैं, जैसे कोई बीमार होता है या कि कोई डेथ बेड पे है, तो संकल्प चैंटिंग कैसे वर्क कर रही है? जैसे कि भैया ने बोला ये कार्मिक करेंसी है। जैसे कि आप पैसा कमाते हैं और अपन उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक इतना पैसा जाएगा, घर के किराए के लिए इतना की जाएगा, हेल्थ के लिए इतना जाएगा, तो हम अपना पैसा मनी डिवाइड करके रखते हैं। वैसे ही हमारा कार्मिक करेंसी भी डिवाइड होती है। अभी अचानक से मेरी हेल्थ खराब हो गई, इसका मतलब मेरे पास वहां पे पैसा कम पड़ रहा है। अब मुझे फास्ट में वहां पे पैसा डालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके वहां पे पैसा डालना चाहूंगी, राइट? क्योंकि मुझे अभी पैसा तो अर्न हो रहा था जितना मैं कर रही थी, ठीक है, पर अभी मुझे पर्टिकुलर एरिया में पैसा डालना है। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम संकल्प चैंटिंग करते हैं। तो पर्टिकुलरली हम फोकस होके उसी एरिया के लिए अर्न कर रहे हैं कार्मिक करेंसी। तो हम कार्मिक पॉइंट अर्न करते हैं संकल्प करके, और उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो कर्मा जाता है। यही प्रण लेके हम संकल्प करते हैं। तो इस ढंग से बैंक अकाउंट का जैसे एग्जांपल रहता है, वैसे ही ये संकल्प चैंटिंग भी वर्क कर रहा है। ठीक है भैया? Mihika, Mihika, you have to just speak a little bit louder. yeah, is it audible better? Okay, एकदम जोर से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, so I think with the new members or even a lot of old members, उनको कई बार ये डाउट आता है कि is it right if I'm doing संकल्प चैंटिंग कि हमारा जॉब लग जाए और these I hope it is clear for everyone जो माने और अभी आईडी ने भी बताया कि anything which creates ऑब्स्टेकल, मतलब जो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए, उसके लिए संकल्प चैंटिंग करना इज राइट। तो आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि अगर अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि भैया ये मैंने कई बार देखा कि बहुत जनों को ये डाउट बार बार आता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा डीप में। आपके पास जॉब नहीं है तो सारा टाइम आपका दिमाग रहेगा मुझे जॉब चाहिए, मैं किस तरह अपने फैमिली को सस्टेन करूं, बिना पैसे के मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप संकल्प चैंटिंग करते हो, दैट इज करेक्ट, पर आपके पास जॉब है और सब कुछ सही भी चल रहा है, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इस केस में क्या करोगे? ये इसके लिए भी तो बहुत लोग संकल्प चैंटिंग करते हैं। मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने ये नहीं कभी कहा कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हमको एक बात बहुत डीपली समझना है कि हम टुवर्ड्स कृष्णा जा रहे हैं कि टुवर्ड्स माया जा रहे हैं। अगर हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, अगर हमें एंजॉय करना है मटेरियलिस्टिक चीजें, हम कृष्णा जी से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि इस प्रमोशन से मेरी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं लोगों को डोनेट कर सकूंगा, मैं और बढ़िया वे से स्पिरिचुअलिटी कर सकूंगा, अगर ये इंटेंशन है, that is the intention has to be aligned with the universe, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कोई मतलब नहीं है कृष्णा जी से, आपको कोई मतलब नहीं है कि लोग गड्ढे में जाए, मैं तो उनको, मुझे क्या करना है उनसे, आप सिर्फ अपने बारे में सेल्फिशली सोच रहे हो कि मेरा प्रमोशन हो जाए जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो, सो क्या होगा, संकल्प चैंटिंग विल एनीवे वर्क, वो इट्स लाइक अ मेडिसिन, वो काम तो करेगा ही, बट लेटर ऑन दिस विल लीड कि भगवान को एक सिग्नल मिलेगा, अच्छा ये मुझसे दूर जाना चाहता है, तो भगवान पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनसे दूर जाओ। कृष्ण भगवान का एक चीज समझ के रखो, वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते, वो डोमिनेटिंग नहीं है, वो हिटलर नहीं है। वो कहते हैं अगर किसी की इच्छा हो कि भगवान मुझे आपके पास आना है, वो 10 कदम तुम्हारे तरफ लेकर आएंगे खुद ही, और अगर तुम्हारी इच्छा हो कि प्रभु मुझे तुमसे दूर जाना है, तो वो 10 कदम पीछे हट जाएंगे। हम जो चाहते हैं वही बिलीफ वो हमारा पक्का कर देंगे। अगर आप ये बिलीव करना चाहते हो कि कृष्णा जी इज अ मिथ, वो इस तरह के आपको एग्जांपल्स दे देंगे कि आप बिलीव, और ज्यादा आपका ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा कि कृष्णा जी एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर आप कहते हो कि प्रभु मुझे आपसे प्यार करना है, मुझे सीखना है, वो आपको चैतन्य चरितामृत पकड़ा देंगे, ये लो इस तरह सीखो किस तरह प्यार करना है। सो हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए
कि इज इट आवर जस्ट सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट जिसके लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं? तो आपको पता है वो असर तो होगा, प्रमोशन भी मिल जाएगा, लेकिन एंड में आपका लॉस होगा, ये ध्यान रखिए। मेडिसिन है वो तो काम करेगा ही, संकल्प चैंटिंग वर्क करता ही है, पर फिर हमारा उसमें फिर लॉस हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर है सबको? जी माँ मैं श्रेयसी बोल रही थी। मुझे एक बस चीज पूछनी थी कि क्या मल्टीपल संकल्प ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो हर मल्टीपल संकल्प के लिए उतनी माला हमें फिर करनी होगी अपार्ट फ्रॉम जो 4 माला मिनिमम बताई जा रही है करने को? देखो अभी फॉर एग्जांपल आपने एक घर खरीदा, एक कार खरीदा, दोनों का आपको ईएमआई पे करना है, ठीक, प्लस आपको घर का खर्चा भी चलाना है, तो घर के खर्चे के लिए आपने 4 माला रखा, बाकी आप उसके बाद 2 एक्स्ट्रा माला करते हो, तो फिर 1 माला ही आप कार लोन पे करोगे, 1 माला ही आप घर का ईएमआई पे करोगे, तो और स्लोली स्लोली होगा, समझ रहे आप? जी जी, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूट। धन्यवाद। मैं राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और भी कोई क्वेश्चन रहे तो प्लीज पूछ लीजिए, अभी जस्ट 4 मिनट बचा हुआ, इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। हरे कृष्ण माँ, राजीव बोल रहे हैं। हाँ हेलो। बोलिए। माँ आपसे एक बार क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे जो माला हम डोनेट करेंगे, will it be counted in SBC malas or it has not to be counted there? It will be counted. अच्छा, आप जो डोनेट करें वो भी। वैसे मैं एक चीज एनकरेज करती हूँ कि जो लोग बहुत क्रिटिकल हैं, जिनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तभी आप संकल्प चैंटिंग या डोनेशन में जाइए। अदरवाइज क्या है, आप अगर, जैसे मैं संकल्प चैंटिंग नहीं करती हूँ, मैं बस चैंटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पूरी चीज मदर अर्थ को 10% जाएगी, उसके बाद भी हम लोगों ने 5% करके हमारे मेन सेक्टर्स में डोनेशन रखा हुआ है, तो वो चीजें अपना वर्क करने भी लगेंगी। लेकिन अगर हमने संकल्प चैंटिंग कर लिया तो फिर वो चीज मतलब मदर अर्थ के डोनेशन का परसेंटेज फिर हमारा कंट्रीब्यूशन में थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पिरिचुअली आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली पहले करके बाहर निकलिए इस प्रॉब्लम से, एंड यू कैन यूज इट। आपको जितना चैंटिंग आप कर रहे हो आप एसबीसी में लिखोगे ही। जी जी माँ। ओके। Hare Krishna everyone. I have seen a miracle in magic, जैसे लास्ट वाले सेशन में भी मैंने बोला हुआ था, but us we have to limit this discussion related to the संकल्प chanting. I remember when I got associated with माँ ने बहुत simple एक ही चीज बोली थी, बस तू सुन। So that is how my journey had started. I had started listening to Hare Krishna Mahamantra chanting, and हम लोग को live sessions होते थे माँ के साथ, and we would chant in those live sessions. माँ के साथ ही हम लोग की chanting होती थी। तो जो connection मैंने माँ के साथ feel करी वो कहीं और feel नहीं किया था। This is a very important point, जब माँ ने वही बोला कि audio में connection और protection जो चाहिए, मतलब वो मिलती है हमको audio से। This I have experienced through माँ। एंड जब मैंने क्वेश्चंस पूछती थी, व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड माँ के ऑडियो चलाते चलाते एक सिंपल सा क्वेश्चन आता था, आई वुड सी दैट द नेक्स्ट मोमेंट ओनली माँ वुड आंसर दोज क्वेश्चंस, ऐसा होता था। एंड मैं जब देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इमोशन अपहीवल्स इन माई सेल्फ कि मैं लो फेज में जाती थी, एंड माँ एकदम डे वन से क्लियर कट दिमाग में डाला था कि इट इज अ ह्यूज नेगेटिव कर्मा एंड अ बैड कर्मा व्हेन यू आर सैड। तो मैं जब लो फेज में जाती थी, मैं माँ को इन्वोक करती थी, हरे कृष्णा चैंटिंग चलाती थी और बोलती थी कि मुझे नहीं करना ये बैड कर्मा, मुझे निकालो। एंड इंस्टेंटली कुछ ग्रुप में डिस्कशन होगा या कुछ तो होता था, एंड आई वुड बी आउट ऑफ इट। एंड ग्रुप में जब माँ हमको प्यूरिफिकेशन कराना स्टार्ट करी थी, एंड शी हैड गाइडेड अस कि हाउ Sankalp chanting will help you to get rid of these lower emotions, because bhakti ke liye this becomes a hurdle. When she aligned our thoughts and when we worked on those lower emotion part, we ourselves have seen
a lot of change. I myself, I know, मैं एक एक इमोशन पे टारगेट करके कर रही थी, तो how remarkable change I could see within myself. That was one. And the next thing is, मैं जब chanting करती थी, and there would be days when I, with mass motivation, I had touched 20. तो I could see that any situation, कुछ भी होती है, कोई आके कुछ बोल के भी चला जाए, पहले जो मैं जैसे हिल जाती थी, मैं उसको बहुत कामली हैंडल कर पाती थी, वो एक सोल स्ट्रेंथ मिलता था। प्लस उस टाइम पे मुझे वो नॉलेज भी याद आ जाता था कि ओके, दिस इज व्हाट आई नीड टू अप्लाई एंड दिस इज हाउ आई कैन कम आउट ऑफ इट। तो वो स्टेप ऑफ इवेंट्स ब्यूटिफुली अनरावल हो जाती थी एंड सीक्वेंशियली अनरावल हो जाती थी। सो दिस इज अ मंत्र which I can see in a very step-by-step process unfolded the pointers inside me, how to grow and how to focus on bhakti. And इसी चैंटिंग के वजह से ही मैं माँ के साथ जब कनेक्ट होती थी चैंटिंग के वक्त, बीट इन द बीजी सेशंस, लाइव सेशंस, वो एनर्जी, तो एक क्वेश्चंस भी आते थे कि ये क्या मतलब, हु इज कृष्णा, एंड माँ वुड आंसर वन स्टेप बाय स्टेप। उनकी माँ जो स्तुति करती थी, वो जो उनकी जो लीलाएं बोलती थी, मैं पहले भी बहुत जनों के मुख से वो सुनी थी कुछ कुछ लीलाएं, बट वो होता ही नहीं था, वो चार्म ही नहीं होता था। बट जब माँ से मैं वो सुनती थी, वो गूज़बम्स वाली एक्सपीरियंस होती थी। सो द रियल फोकस ऑफ लाइफ आई गॉट when I got associated with Ma, and through her chanting, the way she empowered me and the potency of it, every second I have felt कि जब माँ बोलती थी कि रेंगते रेंगते, अभी तुम स्लिप हो रहे हो ना, रेंगते रेंगते एक माला कर लो, एंड मैं रेंगते रेंगते एक माला अपने आप को मोटिवेट करके करती थी, एंड देन आई वुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ इट कि ओके नेक्स्ट मैं और एक माला कर लूँ। सो एक्चुअली द स्टेप्स विच शी सेज कि even for chanting, if we really follow it, I have seen it how it has impacted me in every second, every phase of my life. So and the way माँ ने बोला कि आप जब चैंटिंग इस फोकस से, अलाइनमेंट से करो, अगर भले वो संकल्प भी हो कि आपको प्रभु के लिए करना है, मतलब लाइक यू वांट टू नो हिम मोर और उनसे अलाइन होने के लिए कर रहे हो, देन ही विल ओनली टेक दोस 10 स्टेप्स, एंड वही वो सिचुएशन से आपको निकालते भी जाते हैं, जो मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है कि व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग इन अलाइनमेंट विथ हिम, he will only move or take those 10 क्या 100 steps. Ma moves that 100 steps and I have felt even Krishna does that. So 10 steps वो नहीं लेते, वो और 1000 multifold steps ले जाते हैं. So हमको सिर्फ ये चीज एकदम दिल से अगर करे, कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ उनको जानने के लिए या उनको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए मेरी तो हैसियत नहीं है। आई वुड ऑलवेज इन्वोक माँ, एंड दिस इज हाउ शी हैज मेड मी राइज फ्रॉम माय लेवल एंड मुझे टच कराती है। सो इट इज हर एंड इट इज राधे कृष्णा ओनली। सो दिस मच ओनली आई कैन से। थैंक यू। Okay, thank you so much, Anita, for sharing your experience. I will request anyone to share her experience now, please. हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे आनंदिता दी ने बताया, वैसे ही जब मेरी पहली बार माँ से बात हुई थी, तो माँ ने मुझे सिर्फ बोला था कि आप हरे कृष्णा महामंत्र सुनो, क्योंकि मैं घर पे मेरे बहुत पूजा पाठ होती थी, हमेशा से ही बचपन से मैं देखती आई हूँ, लेकिन मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हुआ था महामंत्र के साथ। तो जब माँ का महामंत्र मैंने पहली बार सुना, तो वो कब कनेक्शन धीमे धीमे करके उसे डेवलप हो गया मुझे पता भी नहीं चला। आई डिड नॉट, मतलब मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब मैं चैंटिंग करने लगी। इनिशियली मैं चैंटिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन वो सुनते 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 मेरे अंदर वो हर समय चालू हो गया चैंटिंग, मुझे पता भी नहीं था। फिर धीमे धीमे करके काम करते करते हर समय वो चैंटिंग चलता ही रहा। आज ये हालत है कि आई चैंट ऑल द टाइम एंड वो अपने आप होता है। आई डोंट हैव टू इवन ट्राई फॉर इट।
ये सिर्फ माँ का चैंटिंग के ऑडियो से ही वो कनेक्शन डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है कि चैंटिंग का ऑडियो मैंने पहले नहीं सुने थे, लेकिन जो माँ के चैंटिंग का ऑडियो है, जो कनेक्शन जो डेवलप होता है उस ऑडियो से, वो कनेक्शन मेरा किसी और ऑडियो से नहीं हुआ था। वो गूजबम्स जो आता है जब माँ बोलती हैं, उसकी एनर्जी इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जैसे माँ ने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझाया, इट इज बेसिकली दैट। क्योंकि वो हमारा लेवल वो नहीं है, तो जब हम किसी और गुरुजी का चैंटिंग सुनते भी हैं, हमारा वो कनेक्शन उस लेवल पर नहीं हो पाता है। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग, स्पेशली जो न्यू मेंबर्स है, वो माँ के ऑडियो से ही चैंटिंग करें पहले, बिकॉज वो किस लेवल पे वर्क करता है वो हमको आइडिया नहीं है, ना ही हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, बट इट डज वंडर्स, इट डज वंडर्स। जी N1 तू बता कि उसके पहले तेरी लाइफ क्या थी और उसके बाद चैंटिंग के बाद क्या लाइफ हुई? मतलब इट वाज अ पूरा 360 डिग्री का टर्न ना, वो हमें जी पता है, बट वो वाला बता। जी माँ से एसोसिएटेड और चैंटिंग करने से पहले पूजा पाठ वगैरह होता था, बट मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेरी पर्सनल लाइफ वाज लिटरली लाइक कुछ भी नहीं था। एंड प्रोफेशनल लाइफ में हाँ मैं कुछ कर रही थी, बट आई वाजंट हैप्पी। मेरे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे बहुत ही ज्यादा, मैं खुश नहीं रहती थी, मैं हर समय चिड़चिड़ 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 करती थी। आई हैड बिकम अ वेरी, वो खटास जो होती है ना, जहाँ पे हम दूसरों को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं कि यार इसने मेरे साथ वैसा करा, इसने मेरे साथ, मेरे में वो खटास आ गई थी बहुत ज्यादा। मेरे को हर चीज में दूसरे की गलती दिखती थी, और मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट मैं करूं। मेरे को मेरी लाइफ मैनेज करना नहीं आ रहा था। देयर वर टाइम्स जब मैं सोचती थी कि बस आई कि मेरी लाइफ खत्म हो जाए, बस मुझे नहीं जीना, ऐसा मेरी हालत हो गई थी। आई हैड गॉन टू दैट एक्सटेंट। पर हरे कृष्णा चैंटिंग से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सुधरी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऑल ऑफ इट चेंज्ड पूरा 360 डिग्रीज। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेरे साथ जो लोग थे जो मुझे परेशान करते थे, या जो मेरे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स थे, उन सबके साथ मेरा रिलेशनशिप अपने आप चेंज होने लगा। मेरा डाइवोर्स केस चल रहा था, मेरा डाइवोर्स केस अपने आप बिल्कुल सुधर गया, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल इट वाज एन इजी केस जो हो गया चैंटिंग करते करते। इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज की डेट में एवरीथिंग इज सो सो लाइक प्रॉपर, सो इन प्लेस। बहुत ही बहुत बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है। लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। लाइक मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो सिखाने के लिए आता है, आई वोंट से दैट, बट लाइक वो जो पर्सपेक्टिव है जो हैंडल करने का है, वो बिल्कुल बदल गया है। मेरे में बिल्कुल सोल स्ट्रेंथ नहीं था। अब प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो माँ की नॉलेज है, एक सहारा है। वो लाठी जो होती है ना, वो लाठी है। मुझे प्रॉब्लम से बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। थैंक यू थैंक यू निकिता। N1। सॉरी, मैंने बोला थैंक यू N1, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। माँ थैंक यू आपका, मैंने कुछ नहीं करा, आप मेरे लाइफ में आए, आपने मेरी लाइफ बदल दी। मैं तो कितनों को बोलती हूँ, सब लोग सुनते नहीं, तूने अच्छे से सुना ना, इसलिए तू गुड गर्ल है। इसलिए तुझे थैंक यू। I don't know how good a boy I am, but I think I agree with N1. Since we met Rupalima, it was. Am I audible?
Hello. Yes, uncle, you're audible. Please continue. Am I audible? Viraf uncle, you're audible. Yes, Please yes. continue. Since we met, in fact, it has made a huge difference in my primarily thought process, actually, you know. जो नेगेटिव सेंस ऑफ थॉट प्रोसेस था वो तो समझो हट ही गया, और किसी चीज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट या सॉल्यूशन फाइंडिंग, क्लैरिटी, ये सब चीजों में बहुत फर्क पड़ गया है. I'm much better space just now, you know. Even for that matter, my constant worries, I would say, or I don't know whether you can call them worries in the sense that, और just वो एक डर जो बोलते हैं ना, एक अजीब सा एक नेगेटिव डर रहता है कि यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा. अब वो नहीं है, यानी. एंड अंकल, आपको कांग्रेचुलेशंस, दिनियार को जॉब मिल गई. थैंक यू वेरी मच. उसका रेफरेंस चेक आया था मेरे पास, तो I sent the reference, but so just congratulations. You were worrying about this also in last few sessions, so. Yeah, I know. It's been crazy, you know. The level of वो क्या बोलते हैं, worries were driving me up the wall. Fortunately, Dinyar is doing fine for himself. He had his health issues. I mean, he has. I mean, a little थोड़ा health wise he needs to, उसका immunity factor ये वो थोड़ा. So uncle, just connect him to Manoj, because I have assigned Manoj for you. So just connect Dinyar to Manoj also. Okay. I thought Indranil was connected to Dinyar. Yeah, but then Dinyar was not getting time only to you know have a discussion. हाँ, कल भी मेरी बात हुई दिनियार से, तो he was telling me कि पापा क्या करना सुबह से शाम तक, I'm like into the meetings and all. तो कल परसों मेरी बात हुई थी, जब बोला जितना हो सके उतना प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली करते रहिए. Uncle Manoj here, and when I speak to you this after the session, I'll take his contact from you and connect with him also separately. Okay, great. Thanks a lot. Okay. So you'll have too much to handle. No, uncle, we're all together. There is nothing to handle, or we're all together. Okay. Thanks a lot. Sure. Okay, now we will go to Nitika. Nitika, kindly if you can share your experience. Nitika से पहले N3. Hello. Yes, auntie. For sure. नहीं, हमारे घर की एनर्जी ही 360 डिग्री चेंज हो गई है माँ. N1 और N3. नमस्ते माँ, आपके होने से, हरे कृष्णा महामंत्र के होने से N1 और N2 तो जो चेंज हुआ है वो हुआ है. एज ए पेरेंट्स हम लोगों की एनर्जी भी चेंज हो गई, हमारे पूरे घर का ऑरा बदल गया है माँ. बढ़िया बढ़िया. हम लोग बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार माँ. मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ मंत्र बोला. मेरा कुछ काम ही नहीं है. हाँ, तो मंत्र बोलने का भी तो तरीका है ना मानने के लिए. बहुत लोग बोलते हैं मंत्र, लेकिन हर कोई तो नहीं मनवा पाता ना. हम लोगों ने आपने बताया, ऐसे बताया कि सब लोग मान गए ना, तो काम तो आपका है ना, चमत्कार तो आपका है. वो तो मैंने चालाकी की ना अंजलि, मैंने बोला तुमको बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो. उससे डर हट गया. अच्छा सुनना है, अरे वो तो कोई बात नहीं. उनको पता नहीं है कि सुनने से कृष्णा का रंग कैसे चढ़ जाता है, और एक बार चढ़ गया उतरेगा नहीं. चढ़ गया. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही. अब तो कृष्णा के अलावा कुछ समझ नहीं आता माँ. नहीं, वेरी गुड. ये और कुछ समझना है भी कहाँ हमको. बाय द वे एंट्री, मेरा थर्ड वाला ये क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम सेशन 3 आ गया है, आप जरूर सुनिए. हाँ, मैंने देखा है.
अब वो मैं अभी 2 भी नहीं सुन पाई हूँ, 2 और 3 दोनों अब सुनूंगी, मैं कल सुनूंगी। ठीक है। ठीक है माँ। राधे कृष्णा माँ। राधे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो मैं N2 नितिका मैं बताती हूँ। तो निकिता जो है वो मेरी सिस्टर है, और जिन्होंने अभी बोला वो मॉम है मेरी। तो जैसे N1 ने बताया अपना इंसिडेंट कि इनिशियली वो नहीं सुनती थी एंड ग्रेजुअली शी केम टू चैंटिंग, एंड आज की डेट में वो बहुत ज्यादा माला करती है। तो उसका एक छोटा सा स्टोरी मैं उससे पहले का प्रिल्यूड ऐड करना चाहूंगी। तो माँ के कांटेक्ट में सबसे पहले मैं आई थी, एंड जैसे माँ ने बोला कि शी आस्क्ड मी, तुम बस सुनो, कुछ मत करो, मत चैंटिंग करो, कुछ मत करो, बस तुम इसको अपने पास चला के रखो, जितना चला पाओ। मुझे उस टाइम पे रात में नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था, तो मैं सिर्फ ये चैंटिंग चला के रखती थी, और बहुत धीमी आवाज में चला के रखती थी, बट इट हैड सच अ कामिंग एंड सूदिंग टोन कि मैं सो जाती थी। ठीक है, मतलब आई वॉज फाइनली एबल टू स्लीप इसके कारण। स्लोली जब N1 उस टाइम पे रिमेम्बर पेरिस में थी, ये कुछ टाइम के लिए पुणे आई थी, मतलब इंडिया आई थी, तो पुणे में मैं थी उस टाइम पे, एंड ये बहुत अग्रेसिव हो गई थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं रूम में या अपने घर में कहीं पे भी बहुत लो वॉल्यूम में माँ का चैंटिंग चला के रखती थी। I would do nothing else. Like if she's sleeping, मैं रूम के बाहर डाइनिंग टेबल पे ये चैंटिंग चला देती थी बस, और मैं कुछ नहीं करती थी, इससे कुछ नहीं बोलती थी कि तुमने प्रैक्टिसेस करी, तुमने कुछ किया, नथिंग डूइंग, मैं सिर्फ चैंटिंग चला के रखती थी। एंड slowly she became receptive. पहले she didn't even want to talk to माँ, फिर then she became receptive. She said नहीं, I'll talk to her. She spoke to माँ, थोड़ा ऑन ऑफ हुआ, फिर धीरे धीरे she herself started playing the chanting, and that is where her journey started. कोई चैंटिंग नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, बस सिर्फ सुनती थी वो, एंड वो सुनते सुनते धीरे धीरे she started chanting with it, and उसको बहुत बहुत अच्छा लगने लगा, and this was all only with माँ का chanting वाला ऑडियो, और कोई नहीं, nothing I had shared with her इसके अलावा। फिर she moved on to listening to BG sessions and everything. वो initial जो receptiveness रहता है ना, that came with that chanting audio. And coming to संकल्प chanting, मैंने तो actually काफी चीजों के लिए संकल्प करके chanting किया हुआ है. I've done it for my relationship with my family. I've done sankalp chanting, and I've actually seen positive impacts at my workplace, in my health issues. Like I used to have very painful menstruation cycle. During उसके लिए मैंने जब संकल्प chanting किया, तो that actually helped me a lot during that phase as well, and I still do that as of now also. So personal experience इसलिए please do the chanting only with माँ का audio. That's it. I Thank you, Nitika, for such a wonderful review. Next is Yogita. If you can please share your experiences. Yeah, hello, Hare Krishna भैया. मैं एक्चुअली प्रैक्टिसेस पहले कर रही थी, बट संकल्प चैंटिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं यूएस में थी और मुझे स्किन एलर्जी हुई थी, और बहुत एक्सट्रीम लेवल स्किन एलर्जी थी कि मुझे ईचिंग पूरे शरीर में हो रही थी। मतलब मेनली मुझे नेक पे हो रही थी, जो भी इंटीमेट एरिया है वहां पे हो रही थी, मतलब चेस्ट में, नेक में, लेग्स में। तो मैं वहां पे जितने भी मेडिसिन है, पहले तो बोला नहीं, पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू थी, तो मैं गई, मेडिसिन ली, और मेडिसिन ले रही थी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था, और क्रीम्स लगा रही थी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था, होम्योपैथी ले रही थी, कुछ वर्क नहीं कर रहा था।
फाइनली मेरा मेरा ये होता है ना कि आप कोलैप्स हो जाओगे कि अब तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। तो मैंने रात में वहां पे रात के 12-1 बजे थे और मैंने माँ को डायरेक्टली ऑडियो भेजा था उस टाइम पे कि आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज सेइंग कि माँ मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है। तो माँ ने मुझे संकल्प चैंटिंग बोली, टाइम वाइज बोली, मुझे 15 2 घंटे करना था, 15 मिनट्स के लिए बोला कि 15 मिनट से स्टार्ट करो। और आई वॉज सो मच इन पेन एट दैट टाइम कि मैंने वो कॉल रखा और मैं चैंटिंग करते करते सो गई। संकल्प करते करते मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, तो मैं चैंटिंग करते 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 सो गई। दूसरे दिन सुबह उठी, स्किन एलर्जी ना कम इच हो रही थी, इचिंग कम हो रहा था मुझको। और मैंने सिर्फ, और माँ ने ये कॉल पे बोला था कि योगिता तुमको सिर्फ 3 दिन में ये स्किन एलर्जी खत्म हो जाएगी। और ये उन्होंने बोला मुझे, और मैंने चैंटिंग कंटिन्यू किया 3 डेज। और मैं खाना बनाते बनाते करती थी, हाँ बाकी भी सुबह शाम भी कर रही थी, डिवाइड करके रखा था मैंने। पर मैंने ऐसे सुबह ही निपटाना रहता था, हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी तभी मैं संकल्प चैंटिंग कर लेती थी वो वाली, और शाम भी करती थी। और वो एक शेड्यूल बनाते ना, शेड्यूल बनाया हुआ था। और वो बिल्कुल इतनी विद इन 3 डेज मेरी स्किन एलर्जी वैनिश हो गई विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। मेडिसिन ही नहीं ली मैंने। वो 3 डेज मैंने स्टॉप भी कर दी थी सब मेडिसिन। मैंने बोला अब सब तो कर लिया है, अब सिर्फ चैंटिंग ही करते हैं। अब माँ को बोला है ना, माँ ने बोला है वही करना है मुझको अब। तो मैंने वो 3 डेज ना कोई मेडिसिन भी नहीं ली थी, और सिर्फ संकल्प चैंटिंग पे ही मैंने सब छोड़ दिया था। क्योंकि आप वहां पे अकेले रहते हो, वहां पे डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते हो, आप करोगे तो करोगे क्या। तो वो जब पूरा मुट्ठी खोल दी ना, और पूरे माँ को पूरा जब सब कुछ सरेंडर कर दिया, वो बिल्कुल विद इन 3 डेज मेरा सब कुछ ठीक हो गया था। और वो इतने ये इतनी इमोशनल चीजें होती है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर जब माँ आपके पास आ जाती है सब चीजें ठीक हो जाती है। सो थैंक यू माँ, थैंक यू राधिका, थैंक यू योगिता, थैंक यू अंटू। एक चीज बताऊंगी, आज का जो भगवत गीता सेशन है जो आप लोग 4 बजे अटेंड करोगे, वो सेशन सुनकर आइए। उसमें ऐसे कुछ शायद मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। हमारी एक ग्रुप मेंबर थी जिनके हाथ पूरे बॉडी पे बड़े बड़े पैचेस हो गए थे एलर्जी के, और वो मैंने उनको कहा था आधे घंटे में आप ठीक हो जाओगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और आधे घंटे में ठीक हो, उन्होंने हमको फोटो भेजा था जब वो बड़े बड़े रैशेस थे, उसका फोटो भेजा, और आधे घंटे बाद भी फोटो भेजा था। तो हमारे पास वो एज अ प्रूफ भी था कि किस तरह से ऐसा हुआ। तो आप लोग जरूर भगवत गीता सेशन सुनकर आप आज 4 बजे वाला अटेंड करिए। Thank you. So I will now request Sandhya and Manoj, if you guys can please share your experiences. Yeah, hi. This is Sandhya. I'll go first. मेरा एक्सपीरियंस बहुत मैं कैसे बताऊं, इतने शॉर्ट स्पैन में it was like a miraculous and magical sort of an experience. First मैंने the first thing that when I spoke to Ma and she told me what to do and how to go about practices and chanting, मैं इतनी खराब हालत में थी कि मैं 24 hours I was going through depression and I would be crying 24 hours literally. And every time every time that I would open the audio or listen to anything, any AV, I would keep crying. But I started seeing a difference. 1-2 दिन में ही मुझे फर्क दिखने लग गया, in the sense that एक दिन में ही मेरा रोना अपने आप बंद हो जाता था। फिर मैं और एक राउंड ऑफ माला कर लेती थी, तो उसके बाद मुझे और सोल स्ट्रेंथ फील होती थी। सोल स्ट्रेंथ क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रही थी, लिटरली प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली मुझे सुनना नहीं पड़ रहा था कि अच्छा ये करोगी तो ये होगा, वो मैं अनुभव कर रही थी। और 24 आवर्स में मेरे अंदर, अगर मैं 0 पे या नेगेटिव में थी, डेथ की कगार पे थी, वहां से विद इन 24 आवर्स
just by listening to a few of these audios and by doing a few malas, and not, I didn't even do 16 mala or usse upar, I maybe did like 3 or 4 malas by then, and matlab I was able to sit and talk, and I could have spoken about how positively it was uplifting me by then. इतना मैजिकल और मिराकुलस था मेरा। अच्छा, ये तो एक दिन की बात हुई। एक हफ्ते में मेरे में इतना चेंज आ गया कि मैं हंस रही थी, एंड मुझे ये लग रहा था कि आई कैन हैंडल एनीथिंग नाउ। और मतलब ये होने लग गया। संकल्प चैंटिंग मैंने शायद 1-2 बार ही मैंने संकल्प लिया था और थोड़ी सी चैंटिंग करी थी, लेकिन उतने में मुझे पता भी नहीं चला कैसे मेरी जो अंदरूनी जो मेरे नीड्स और मेरे जो इश्यूज थे वो एक सॉर्ट आउट होने लग गए। एंड अगेन इसका जो स्पैन था, अगेन सिर्फ 1 हफ्ता था। 1 हफ्ते में ही जॉब मिल गई, मैं बैंगलोर चली गई और फिर वहां पर कुछ हफ्ते मैंने ट्रेनिंग वगैरह सब निकाले। एंड फिर ये होने लग गया कि बच्चे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, एंड मैं काफी इफेक्ट होने लग गई थी 3-4 हफ्तों के बाद कि ये कितना लंबा चलेगा और मैं कब तक उनसे दूर रहूंगी ऐसे, और वो कैसे मेरे बगैर मैनेज कर पाएंगे। और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने सिर्फ 1 दिन संकल्प चैंटिंग की कि ऐसा कुछ हो भगवान की मैं उनके साथ भी रहूं और मैं अपना काम भी कर सकूं। और मुझे पता था कि मैं अपने ऑफिस में ना मैं ये बात रख सकती थी कि मुझे ट्रांसफर दीजिए, क्योंकि सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ था मुझे ज्वाइन करे हुए, तो मैं ये बात नहीं कर सकती थी। एंड एट द सेम टाइम मैं सिचुएशन का निवारण भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे उनको अपने पास बुला लूं, वहां मैं अलग से घर कैसे लूं, फाइनेंशियली इन सब चीजों को मैनेज कैसे करूंगी, उनके जो स्कूल्स है तीनों के वहां पर एडमिशन करवाने में लाखों में खर्चा हो जाएगा, वो सब कैसे करूंगी, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2 दिन के लिए, और मैं लगातार बस अपने प्रैक्टिसेस करती थी और मैंने 16 माला करना शुरू कर दिया। इस बीच में मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि इनिशियली जब मैं चैंटिंग करती थी तो मैं खुद से करती थी, गिनती उंगलियों पे गिनती करके करने की कोशिश करती थी। फिर मैंने एक दिन ना माँ के ऑडियो के साथ करने की कोशिश करी, एंड मुझे एक अलग लेवल का एनर्जी फील हुआ। मतलब वो पूरा दिन आई न्यू व्हाट वाज द डिफरेंस कि क्यों आज का दिन इतना बढ़िया गया, एंड मेरे एनर्जी लेवल्स हाई थे, और मुझे समझ में आ गया कि इट वाज डेफिनेटली इट हैड टू डू विद द ऑडियो। एंड मैंने उस दिन से अपने जितने मालाज में करती थी मैं सारे के सारे ऑडियो के साथ करने लग गई। एंड आई कांट टेल यू कितने मिराकुलस एंड मैजिकल चीजें मेरे साथ होने लग गई उसी हफ्ते में। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए मैं बॉम्बे वापस आई बैंगलोर से, बच्चों से मिलने के लिए 1 महीना हो चुका था। मैं सोचा मैं सिर्फ 2 दिन के लिए, मैं कपड़े भी नहीं लाई मैंने। हेलो Ma'am, I don't have the 3rd shade of gold. Okay, you have 2 now. Yes, first and second. Yeah, first and second layer, first complete. Then I will teach you what to do. Okay, sorry, I think there was a lot of confusion. Sandhya, sorry, Sandhya, you continue. We have 2 minutes, so Sandhya, if you can finish and then we'll log in and Manoj can continue. Yeah. Yes, भैया. So I was saying that मैं सिर्फ 2 दिन के लिए अपना लैपटॉप बैग लेके आई थी, कपड़े भी नहीं लाई थी, सोच के आई थी कि तो 2 दिन के लिए बच्चों से मिलने आ रही हूँ। मैं आई यहाँ पर और मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ। मैं बता ही नहीं सकती कि ये कैसा मिरेकल था कि मैंने फोन किया। पहले तो मेरे जो ऊपर के बॉस थे उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं होगा कि हम आपको अभी इंटरनल ट्रांसफर दे पाए। बॉम्बे में तो कुछ है ही नहीं, अपने ऑफिस में जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और अगर ऑप्शन सोचा जाए हैदराबाद, जहाँ पे आपके इन-लॉज वगैरह रहते हैं और आपके बच्चों के साथ आपकी हेल्प हो सकती है, वहां पर थोड़ा मुश्किल है। एंड दे वर लिटिल अपसेट। अगले दिन या उन्हीं की तरफ से मुझे मैसेज आया एंड उन्होंने कहा कि हम आपको दे रहे हैं, रोल दे रहे हैं, ऊपर से आपको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं और आप बॉम्बे में बैठे बैठे अपना काम कर सकते। मतलब मैंने मांगा भी नहीं और सामने से ही कृष्ण भगवान का ऐसा मिराकुलस
एक के बाद एक सॉल्यूशंस आने लग गए। और मैंने संकल्प चैंटिंग से शायद 1 या 2 दिन की थी, और वो भी मैंने बहुत कम मालास की थी, क्योंकि मैं मतलब बेरली टाइम निकाल पाती थी, सिर्फ अपने बेसिक जो मेरे एसबीसी के प्रैक्टिसेस थे बस उतना कर पा रही थी। लेकिन लाइफ चेंजिंग थे ये कुछ हफ्ते मेरे लिए। Thank you. CS also is compulsory for her every day. So if Manoj, you are there, you have to guide her accordingly. Yes, ma'am. Certainly, I'll do that. And Savita, I think Savita जी, आपको भी संकल्प चैंटिंग नहीं पता, आपने लिखा लास्ट चैट में, तो सविता जी की कौन है मेंटर? माँ मैं हूँ N2। मेरी कल ही उनसे बात हुई है। मैंने उनको बताया भी था अबाउट संकल्प चैंटिंग एंड हरे कृष्णा महामंत्र, वो लिंक्स भी शेयर किए थे। एंड अभी जूम सेशन में भी स्टार्टिंग से शी इज देयर, बट आई थिंक उनको कुछ शायद डाउट्स होगा, तो मैं सेशन के बाद उनसे एक बार वापस बात करती हूँ। ओके ओके ठीक है, बस मैं जानना चाहती थी कि कोई मेंटर है कि नहीं। मेंटर है तो कोई चिंता नहीं, वो एक बार में सबको समझ में नहीं आता है, तो 2-3 बार रिपीटेड बताने से लोग फिर फॉलो करने लगते हैं। इट्स गुड, ठीक है। हाँ, ये पूनम बुआ जी की फ्रेंड है, शी इज आल्सो योगा इंस्ट्रक्टर। अच्छा फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक मनोज एंड मिहिका इज लेफ्ट, दीज 2 पीपल आर लेफ्ट। मिहिका का हो गया, मनोज का बचा हुआ है सर। मिहिका ने इसका संकल्प चैंटिंग का नहीं बताया ना? बताया क्या? नहीं बताया क्या? नहीं माँ। ओह सॉरी। आईडी Manu, you can go on probably, and then Mihika you can continue after that. Okay. Hare Krishna, everyone, once again. I have so many examples that I can share, but I think because of the paucity of time, I think I'll just restrict myself to a couple of critical instances or examples that I can share. So I thought that I was doing a lot of spiritual practices earlier. As a habit, I've been doing a lot of stotras, puja and all that every day for the first several years now. So mujhe laga that is being spiritual enough, and I don't intend anything bad or anything negative to anybody, and I believe in God, so I think I'm spiritual. I was in that frame of mind for a very long time. And once my wife Sandhya joined Soul Peace, and she started attending the sessions and doing her chanting contributions and all those practices, she asked me if I would be interested. I immediately said no. I mean, not that I don't have anything negative about this, but I'm already doing my own practices, so I think I'm fine. So she tried convincing me once or twice, but when I was not very open, then she stopped. And then, I think you must have all heard, her issue that she went through when she went to Bangalore and all of that. And when she was in Bangalore that 1 month or so, I was going through a lot of tough time myself. Taking care of the kids here. I've been jobless for more than 1.5 years now. जहाँ भी अप्लाई करूँ या तो रेस्पॉन्स ही नहीं आता है, या रेस्पॉन्स आता भी है तो नेगेटिव रेस्पॉन्स आता है. And sometimes, so without even giving a fair chance or an assessment, they would say, Manoj, sorry, you have a good profile, but we don't, we are not going ahead with your profile right now. So every time I used to get these rejections, I started getting getting depressed, feeling very low about I started questioning my own capability or my competence. कि मैं 20-22 साल काम करके हूँ, मैं अभी तक I've been working for so many years, and I have held very big positions across multiple organizations, even in MNC. But right now, is it so bad that I am not even able to forget about a job, but at least I'm not even able to secure an interview.
So, and plus Sandhya was away and I was managing home myself, and it was very hectic. बच्चों के exams वगैरह चल रहे थे. It was very hectic, and everything started. I felt everything started, weighing on my shoulders together. Then I think one of those conversations, Sandhya said, "ठीक है, you rejected couple of times. Now just do this. Couple of malas you do, 1 or 2 malas you do every day, and you also attend the Sunday's Zoom session. And if उसके बाद भी तुमको लगता है कि this is not for you, then I'll not force you." I said, okay, I've been trying so many things. Why shouldn't I try this also? करके more of an academic interest, more of an inquisitive kind of mindset, I attended 4th April का session, Zoom session, and that's where it started turning around for me. I was so rigid, and only in that conversation, direct conversation with Ma in the Zoom session, I realized that I had a lot of pent up and held up emotions within myself, within my my mind and my heart. And once Ma said, "It's okay, Manoj, just let it go. Mutti khol ke just leave everything to Krishna, and you just do it, and you see everything will fall in place. Don't worry." And see, this is a very simple statement that she made, but and I heard this statement a few other times earlier in the past also, but the kind of impact that it had when Ma said it to me directly, then some strength in her voice, I immediately wanted to not have any inhibitions and just go for it, and I did it. And when I did it, or in the process of doing it, I broke down so much. I was sobbing like my child. I mean, I was on camera. People in this group were watching me, and I was able to see myself on the video, and I was not able to believe myself. I've been so strong. I never broke down in the last 1 or 2 years. That after losing my job, is this me? But anyways, so I came over that, and I started realizing how important it was for me to just let go of all those fears and emotions. And in that specific session, I had a very bad pain in my throat, like something really very hard and strong, like a piece of stone in my throat, that it was hurting me. And Ma helped me, get rid of that also. After that, there is no turning back till date. I'm telling everybody, every new person in the group, that's so far the best thing that has happened to me in my life. And uske baad I've been practicing. I've started, doing my malas on a daily basis, and listening to all these sessions. I'm still yet to catch up with a lot of Bhagavad Gita and other sessions. I'm slow on those, but I'm sure I'm going to catch up with everything and complete. And once I started doing this Sankalp chanting. Earlier, I used to just do normal chanting, but once I heard about this Sankalp chanting a little more importantly from some of these senior group members or tenured group members, and also from Sandhya, I also started doing this Sankalp chanting. And as of now, I still don't have a job in hand. But the difference is the way I'm able to handle myself right now, and the way I am able to handle any rejection whatsoever that I see from the possible employers is very, very, very different. Earlier, I used to feel dejected. I used to start doubting myself. I used to, keep thinking, maybe I'm not good enough. Maybe this is how it's going to be. I have to look for other things. Maybe करके बहुत and all this while I've been taking a lot of support from my parents financially. And while I'm glad that they've been able to support, but there used to be a bit of guilt factor also in my mind. But once I started doing these practices, first thing, that guilt has gone. I'm only happy that my parents are still there around me to take care of my issues, and they are still able to support me. Two, Sandhya, with her own practices, was able to secure a job for herself, and she is able to contribute, a lot, for running my family, etc. And the most importantly, like I was saying, the way I've been able to handle myself. Earlier, it used to be distress. Now it is 180-degree, turning around. It's from distress to relief. That is one. Two, I had a lot of fears. I repeat, I had a lot of fears about myself, about my job, about my
keeping my family safe and secure. अभी कुछ कोई चीज की बिल्कुल डर नहीं है. In fact, I'm able to face the same problems with a lot more confidence. I know that I will, problems will be thrown at me continually for whatever span left ahead of me. But I'm also confident that every ball I'm going to face with a very strong cover drive or a hook shot and hit the ball out of the park, basically. And that's the beautiful feeling that I have. In fact, this gives me more satisfaction than actually finding myself in a good job and start earning again and all of that. Now this gives me more satisfaction and more for the lack of wrong words, a good kick from my life. So IP, sorry if I'm digressed a bit, but I think there's so much of eagerness within me is kind of pushing me to talk so much about the experience that I've had. Thank you. And Manoj, also say about the latest interviews you faced, because after Sankalp Chanting you got interviews, right, which you were not getting before. Yes, ma. Yes, thank you. So I've been applying for jobs ever since I lost my last job. So almost over a year and a half, I've been applying for jobs regularly, but barely any responses I would get. And once I started doing these Sankalp Chanting, miraculously, I've been very choosy about what kind of jobs to apply. Earlier, I used to apply for any and every kind of a job that I think was eligible. But now I started, getting that, the luxury of choosing what kind of job to, select. And two, my judgment has been pretty accurate, or at least, pretty much close to what kind of right jobs I can apply for. And within those, the conversion factor, applying to response to interview call has been miraculously, very high. So as we speak, I'm working on 4 different opportunities simultaneously, all 4 MNCs. Of course, not in the same location, 4 different locations. But I'm very, very happy that this has happened. Every time I'm called for an interview, I request Ma to, I invoke Ma and request her to sit on my head and sit on the interviewer's head. And then the interview also happens so beautifully. In fact, last big interview that I had, I didn't feel like, that it was an interview. It was more like a friendly conversation with a very senior, vice president of that organization. And he himself at the end of the interview said that, Manoj, I normally wrap up my interview within 30-40 minutes. But with you, I just felt like, talking to you more and more. And I didn't realize it was more than 90 minutes of the discussion. And he was very happy with, whatever examples I gave. Importantly, during my conversation with that vice president, I was surprised that I was giving some great examples from my previous experience, and those examples which I never remembered in my earlier interviews. I mean, it was like opening a new door of opportunities altogether, and I was super thrilled with with the way I handled that interview. And immediately I texted some of the group members that this went very well, and I think this is because of I invoked Ma, and she was there with me throughout the interview, and also with the divine blessings that I've had. So my journey so far has been exhilarating, and I'm very, very interested and excited about every new every new task or every new assignment that I'm getting from this group. And both Sandhya and I have been able to talk to our children, and all 3 of them have started doing their malas every day. They do SSIP to begin with before their breakfast, and they sit together and do their malas. And my daughter started playing Bhagavad Gita sessions also for her 2 brothers, and I think they also started enjoying a lot. And overall, my family right now, we feel really blessed, and we're excited to do more and more of this going forward.
थैंक यू मनोज, इट इज रियली एक्साइटिंग। जिनको इंग्लिश का नहीं समझा है, 2 लाइन में समझा देती हूँ कि मनोज जी की लाइफ पूरी चेंज हो गई संकल्प चैंटिंग और बाकी प्रैक्टिसेस कर कर, लेकिन मेन है संकल्प चैंटिंग। उनको 1.5 साल से जॉब नहीं मिल रही थी, और जॉब नहीं तो अलग बात है, इंटरव्यू कॉल्स भी नहीं आ रहे थे। संकल्प चैंटिंग के बाद उनको काफी सारे इंटरव्यू कॉल्स आए और अच्छी क्वालिटी के इंटरव्यू कॉल्स आए हैं। सो इसके बाद हम श्योर उनको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट टाइम पे मिलेगी। कुछ सीखना बचा है, वो जैसे ही सीख जाएंगे राइट टाइम पे जॉब भी मिलेगी। सो ये सब लोगों के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। सो आई थिंक अभी मिहिका कैन कंटिन्यू। Hare Krishna, everyone. So, my first ever interaction with Ma or association, any kind of association with Ma, sorry, I'll switch to Hindi. It was वो हरे कृष्णा चैंटिंग के साथ था। मेरी बहन थी माँ के एसोसिएशन में, एंड आई वाज सफरिंग थ्रू, मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो हर छोटी छोटी चीज से मैं बहुत ज्यादा पैनिक होती थी। बहुत सारे दबे हुए इमोशंस थे मेरे अंदर, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो मैं बोल नहीं पाती थी, एंड देन वो बाहर आते थे पैनिक अटैक के रूप में। तो मैं दिल्ली में थी, अकेली थी, एंड बिल्कुल सहन नहीं कर पाती थी। रात रात भर सोती नहीं थी, दर्द में रहती थी, रोती रहती थी। कुछ समझ नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ये भी याद नहीं रहता था। 1 मिनट में भूल जाती थी कि मैंने जस्ट क्या अभी सेंटेंस बोला है। बिल्कुल ऐसे ज़ॉम्बी जैसे बन गई थी मैं। एंड इट वाज, ये 3-4 साल पहले की बात है, अर्ली 20s का टाइम, एकदम पहली बार घर से निकली। बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा फियर था मेरे अंदर, अभी भी है, बट बहुत कम हो चुका है। जब मैंने पहली बार माँ का हरे कृष्णा महामंत्र वाला ऑडियो सुना, तब 6 से 8 महीने मैं बराबर से सोई नहीं थी, हफ्ते हफ्ते सोती नहीं थी। अब मैंने साइकाइट्रिस्ट के पास जाती थी, मैंने काउंसलिंग करी थी, थेरेपिस्ट के पास जाती थी, मेडिसिन लेती थी, कुछ वर्क नहीं करा था मुझ पे, कुछ भी नहीं। मतलब थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता था, मेडिसिन से क्या बस सो जाती थी, दैट इज ऑल। एक पॉइंट के बाद मेडिसिन काम करना भी बंद कर दिए थे मेरे पर, कुछ काम नहीं करता था मेरे पे। थोड़ी देर अच्छा लगता था, फिर उसी गड्ढे में चली जाती थी। जब माँ का ऑडियो सुना मैंने पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र का, मैं पहली बार 6 से 8 महीने में सो पाई, एंड बिल्कुल भी बीच में मैं नहीं उठी डर कर, कांपते हुए या दर्द में। मैं बहुत पीसफुली सो पाई। मैं नेक्स्ट डे सुबह विद एक स्माइल के साथ उठ पाई। एंड ये मैंने मतलब मैं भूल चुकी थी ये भी था कभी ऐसे भी कभी मैं सोया करती थी, लाइक अ बेबी जो हम बोलते हैं, बच्चे की तरह। ये मैं बिल्कुल भूल गई थी, और वो एक 6 से 8 महीने बाद मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा क्योंकि ऐसे हो सकता है। उसके बाद मैं सिर्फ वो ऑडियो सुनती रहती थी, पहले चैंट भी नहीं करती थी मैं, मुझे उतना उसमें वो भी नहीं था, पर ऑडियो सुनती रहती थी, मुझे बस अच्छा लगता था सुनना ऑडियो। फिर बाद में जब माँ से बात हुई, माँ ने सब एक्सप्लेन किया, वो सब आई हैव रिटन, जो जर्नी जो आईबी ने अभी शेयर की है स्लाइड, उसमें मैंने लिखा है हाउ इट वेंट। बट अदरवाइज इट्स बिन 3 years। ऐसे नहीं है कि मुझे पैनिक अटैक नहीं आते हैं, जहाँ मुझे पैनिक अटैक दिन दिन चलते थे, हफ्ते हफ्ते चलते थे, वो अब मुझे आते हैं 6 महीने में एक बार आया, तो वो भी बिल्कुल जब एक्सट्रीम मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाती हूँ, जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तब तक। एंड उसमें भी अगर कुछ सेव करता है, दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र। बिकॉज और जो फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स जो मेरा होता है टू माई पैनिक अटैक्स इज आई प्ले हरे कृष्णा महामंत्र before the Mahamantra ends, which is like the audio is of 10 minutes, 10 मिनट का ऑडियो है, वो ऑडियो खत्म होने से पहले ही मैं शांत हो जाती हूँ। मतलब डिफरेंस देखिए, जहाँ मैं हफ्ता हफ्ता मैं सो नहीं पाती थी, महीने महीने मैं सो नहीं पाती थी, वो दर्द में, वो फियर में, वो एंजाइटी में रहती थी, वहाँ 10 मिनट के अंदर मैं ठीक हो जाती हूँ, कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। और जैसे माँ ने बताया है कि जब हम 20+ मालास करते हैं,
ये मैंने खुद, जब मैंने ये पीजी में पहली बार सुना था और जब मैंने ये खुद ट्राई किया, अभी भी करती हूँ जब मैं 20 मालास प्लस, एक तो मेरा फर्स्ट जब 16 मालास का हम संकल्प ही लेते कि नहीं आज मुझे 16 मालास करना है, तो दिमाग में वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं इतना इतना टाइम हुआ है, मेरे इतने ही मालास हुए हैं, तो बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, फोकस मालास पे ही रहता है। एंड जब एक्चुअली 20 मालास प्लस क्रॉस करते, मेरे लिए 25 मालास, मुझे नहीं फर्क, लोग आते हैं बोलते हैं बड़बड़ होती है, जो भी होता है, आई लुक एट देम, आई स्माइल एंड आई एम सो काम, मैं इतनी शांत रहती हूँ अंदर से, कुछ नहीं, मुझे ऐसे नहीं कि मैं नंब हो जाती हूँ, मैं मतलब मैं शांत हो जाती हूँ, मैं पीसफुल स्टेट में रहती हूँ। अदर देन दैट मैंने माँ ने मुझे संकल्प चैंटिंग भी कही थी फॉर माई एंजाइटी। जैसे मैंने बताया, जहाँ मुझे महीने महीने और हफ्ते हफ्ते पैनिक अटैक्स आते थे, अब मुझे 6 महीने में एक बार आया, तो 3 महीने में एक बार, एंड दैट इज कम्प्लीटली लाइक ऑलमोस्ट निल हो चुका है। लाइक मुझे पता है क्या करना है, जैसे ही आ जाता है मैं हरे कृष्णा महामंत्र प्ले करती हूँ एंड आई एम ओके, देन एंड देयर आई एम ओके। मैंने संकल्प चैंटिंग करी है अपने फियर के लिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा फियर कंप्लीटली हट गया, बट जो फियर मुझे सोशल फियर आ गया था कि मैं लोगों से इमीडिएटली बात नहीं कर पाती, अभी भी है थोड़ा बहुत, बट अभी एक माँ की आवाज आती है कि नहीं मीका डर क्यों रही है, क्या होगा मैक्सिमम, तो वो एक आवाज भी फिक्स हो गई है, तो दैट वॉइस ऑफ हर्स, माँ की वो आवाज भी मुझे स्ट्रेंथ देती है। कुछ नहीं है तो अपने आप मेरे दिमाग में चैंटिंग प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, लाइक अ रिफ्लेक्स। तो दैट हैज बीन माय, मतलब दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है हरे कृष्णा महामंत्र के साथ, एंड स्पेशली माँ के ऑडियो के साथ। मैंने किया है विदाउट माँ का ऑडियो भी, बट जैसे संध्या दी ने बताया, मैंने वो डिफरेंस फेस किया है जब मैं अकेले बैठ के करती हूँ और जब मैं माँ के ऑडियो के साथ करती हूँ। अभी आई ओनली सिर्फ और सिर्फ मैं माँ के ऑडियो के साथ ही चैंटिंग करती हूँ, बस मैं ऐसे अकेले में मुझसे उतना नहीं हो पाता, माँ के ऑडियो के साथ मैं उतनी फोकस्ड रहती हूँ और वो एनर्जी में रहती हूँ। सो यार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। जी भैया, हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा बोलो। हाँ जी माँ, एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती थी। वो ही इज रिकवरिंग, ही इज कोविड पॉजिटिव, एंड थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो गया था बिकॉज लंग्स में फैल गया था, तो निमोनिया डॉक्टर ने बोला कि उसकी वजह से हो गया है। तो कल तक ही वाज रिकवरिंग वेरी गुड, बट आज सुबह से फिर से उनको फीवर आने लगा है। तो आई वाज लाइक एससीएस कर रहे हैं वो? जी माँ, मैं एवरी मॉर्निंग उनको ऑडियो आपके लगा के उनको बोलती हूँ ध्यान करने के लिए, एसपीएस एंड पावरफुल फॉरगिवनेस। हाँ, और वो संकल्प चैंटिंग कर रही हो उनके लिए, और वो खुद तो नहीं कर पा रहे होंगे पर तुम कर रही हो? जी मैम, मैं कर रही हूँ। BG 37 का जो एंडिंग पार्ट ऑफ क्लेंजिंग था, जो मैंने पर्टिकुलरली कोविड के लिए ही किया था, वो करवाया? जी मैम। अच्छा ठीक है। क्लेयरवॉयंस एक बार देखो, और कोई इशू है क्या, कोई पैरानॉर्मल इशू है क्या? हाँ। कितने हैं? पोर्टल है। सॉरी कितना? पोर्टल है। सारे हैं एंड पोर्टल्स हैं, मल्टीपल पोर्टल्स हैं। 36 पोर्टल्स हैं। ओके, रिया ने कहा 36 है। तो एक काम करो सुप्रिया, अपने हस्बैंड का फोटो भेज दो तुम। मैं अभी आपको इस पे वीडियो कॉल में दिखाऊं उनको? नहीं, केस करना पड़ेगा ना उनका। अच्छा। हाँ, उनका केस करना पड़ेगा, तो तुम भेजो। तब तक मैं क्या करता हूँ, आई विल रैप माई सेल्फ अराउंड हिम and disconnect him from all unauthorized negative black magic connections, if any. May he start healing. May all the coronavirus or any kind of dirty disease energy exit his body and neutralize right now. So be it. उनको सिर्फ बोलो कि मुझे दिल से प्यार से इन्वोक करे और मेरा हाथ अपने सर पे रखने को बोलो, बुखार उतर जाएगा। मेजर करो पहले बुखार कितना है, उनको बोलो, उनको करना होगा।
बोलना रूपाली पैसे तो नहीं hearing you, ma. He हाँ, is hearing you अच्छा, right now. उनका नाम क्या है? नवीन कुमार मिश्रा. अच्छा नवीन भैया, रूपाली बोल रही हूँ, आप बस दिल से प्यार से मुझे अपने पास बुलाइए और कहिए कि माँ अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए। और अगर कुछ आपको फील हो तो बताइए। बाकी क्लेयरवाइंट्स उनके आसपास देखो जरा क्या चल रहा है। माँ काफी कुछ चालू है उनके आसपास। There's like इनका पूरा घर पे there's a lot of things as well. माँ आप टॉर्नेडो फॉर्म में ऑलरेडी देख रहे हैं इसके आसपास, आई डोंट नो। हाँ मैंने जस्ट tornado. ही बोला कि मैं टॉर्नेडो फॉर्म में पहुंच जाऊं उधर और क्लेंजिंग स्टार्ट करूं। मे आई एंटर ईच एंड एवरी पोर्टल एंड सील इट कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय द पोर्टल्स कंप्लीटली। मे आई इन्होंने एटलीस्ट एक बार तो हरे कृष्णा महामंत्र चैंट किया है ना सुप्रिया? जी माँ. Okay, so using this clause, I will term his S contract null and void right now. I will uproot all his escorts. May Krishna contract be formed. May the Krishna Bhakti seed be inserted in his heart. He is my student now, so he will get direct protection from me. So be it, so be it, so be it. आधे घंटे बाद सुप्रिया उनका अभी फटाक से उनका मेजर कर लो टेम्परेचर और आधे घंटे बाद देखो उतरता है क्या। ठीक है, तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकती हो सुप्रिया। जी माँ. फिर मुझे बता। He saying कि अभी फीवर नहीं है. ओके अभी नहीं है। जी माँ. ठीक है, ध्यान रखो, पूरा दिन ध्यान रखो, लगे तो रात को सोने जब भी उनको फीवर आता है तुम मुझे मैसेज करो। जी माँ. क्योंकि तुम एसबीसी में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रही हो इसलिए तुमको ये प्रिविलेज है। जो मेहनत करते हैं उनके साथ मैं खड़ी हूँ। जी माँ. ठीक है, डोंट वरी। बाकी उनकी एक फोटो भी भेज दो, हम लोग तुम्हें ऐड कर लेंगे जैसे ही हमें टाइम मिलता है केस का, तो बाकी चीजें भी हम हैंडल कर लेंगे। जी. ओके, थैंक यू माँ. हरे कृष्ण।